संभयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीरङ्गजनगोपालं बृन्दारं पुरन्दरं श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनगुरहकारकम्। वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् इन्दोन्दुशङ्खदशनं शिशुरूपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुः। नवजलधवनं चम्प्रतोद्भासिकरम् विकसितं विनाश्यं विस्फुरन्नन्दहास्यम्। कनकरुचिविपुलं चारुवीबर्हावशूलं कमपि निखिलसारं गोपीकुमारम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादिर्बिल्लफलाधरोष्ठात् सूरेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अखिल चराचर विश्व के रूप में अभिव्यक्त भगवान की दृष्टि से आप सबके श्री चरणों में मेरे सभक्ति नमस्कार। महात्माओं गुरुजनों के श्री चरणों में विशेष नमस्कार, क्षमा प्रार्थना। कोई भी नई बात कहने की नहीं है, बात एक ही है और बार बार उसी का मनन होना चाहिए। वही जीवन का स्वभाव बन जाना चाहिए। इसलिए एक ही बात प्रकार भेद से कही जाती है, ये आज की बात नहीं, युगों से यही चला आ रहा है। अभी जो महाराज जी कह रहे थे, कैसी दिव्य बात है। यहाँ मंगलनाथ जी महाराज से मुझे आप जो कहे थे तो वो याद आ गए, स्मृति आती है। तो मंगलनाथ जी महाराज के पिछले दिनों यदि वो निर्लिप्त थे तो कोई केस वेस लग गया था। तो मनुष्य जिस वातावरण में होता है, उदाहरण वही याद आते हैं। तो वो कहा करते, एक दिन सेठ जी के साथ गया था मैं, तो उपदेश कर रहे थे लोगों से। तो बोले भाई, किसी दूसरे की चीज को अपनी मान लेता क्या होता है? चीज तो अपनी रहती नहीं, छिन जाती है, पकड़ा जाता है और जेल होती है। तो इसी प्रकार भगवान की चीज सारी की सारी, भगवान की चीज को अपने मान ली। अरे भगवान ने कोई चीज किसी को दी, किस लिए दी? कोई एक संस्था है, ट्रस्ट है, ट्रस्ट में अमुक संपत्ति है। वो संपत्ति ट्रस्टियों को या ट्रस्ट के मैनेजर को सौंप दी गई। किस लिए? कि अपनी माने नहीं, उसकी संभाल करे, रक्षा करे और ट्रस्ट के उद्देश्य के अनुसार उसे खर्च करता रहे। पर वो यदि अपनी मान ले, अपने लिए खर्च करने लगे या अपने नाम से खर्च करने लगे, या उसको रखे ही रहे अपनी बोलकर, तो वो अपराधी होता है, उसे दंड मिलता है। इसी प्रकार बोले हमने भगवान की दी हुई चीज को शरीर भी
मन भी, बुद्धि भी, ये सब के सब भगवान के हैं। बाहरी वस्तुएं तो सब भगवान की है ही। इन सब को हमने अपना मान लिया, मेरा मान लिया, मेरा मान लिया। लेकिन होता क्या है, जब मरते हैं तो इस नाम रूप से वो सब छूट जाते हैं, बिल्कुल सबका संबंध बिल्कुल टूट जाता है, एकदम नहीं रहता। तो चीज तो सब छीन ली जाती है। वहां ऐसा वर्णन आता है कि बड़े जो मोहासक्त जीव होते हैं उनको उस समय बहुत बड़ी पीड़ा होती है, मरते समय और मरने के पश्चात भी। मरने के पश्चात किसको पीड़ा होती है? बोले शरीर से वियोग हो गया, उसका स्थूल शरीर से उस जीवात्मा का वियोग हो गया, और जीवात्मा तो मरा नहीं, और उस जीवात्मा में पूर्व शरीर के तमाम संबंध जो के त्यों मौजूद हैं। ये मेरा घर, ये मेरी संपत्ति, ये मेरी चीजें, ये मैंने छिपा के रखी थी, ये अमुक को देनी थी, ये अमुक के लिए थी, ये सारी बातें उसके जो की त्यों रहती है। वो क्योंकि वो तो आसक्ति, ममता, अहंता इसको लेकर मरता है ना, इनको साथ रह जाता है। तो मरने के बाद वो देखता है कि राम राम, जिस चीज को मैंने छिपा के रखा किसी को दिया नहीं, देने की थी नहीं, अब भी छिपाने की वो पेटी खोली जाती है और उसकी चीज निकाल ली जाती है, दूसरे निकालते हैं। जिनसे परहेज किया था वही उसके मालिक बन जाते हैं, बड़ी पीड़ा होती है। यही जो मरने के बाद जो प्रेत होते हैं ना, वे प्रेत लोक में कई स्तर हैं प्रेतों के। जो उग्र प्रेत होते हैं और उनमें जो शक्तिशाली होते हैं, वे इस प्रकार की स्थिति में बड़ा उपद्रव करते हैं, क्योंकि उन्हें सहन होता नहीं वो, और रोक सकते नहीं, तो दूसरी प्रकार से वो उपद्रव करके अपने क्रोध से अपने काम लेना चाहते हैं, तो बड़ी पीड़ा उनको होती है। लेकिन यदि मृत्यु से पहले ही सब जगह से ममता निकाल ले, मेरापन निकाल ले, भगवान की चीज को भगवान, इसमें निकालना उकालना नहीं है, केवल असली चीज को असली मान लेना है भगवान की। हमने व्यर्थ ही अपनी मान रखा है, ये व्यर्थ की मान्यता को हम केवल छोड़ दें और हम केवल उसके सेवक बन जाएं। किसी ने कहा कि भाई दिन भर भगवान की पूजा कैसे करें? एक महात्मा कहे थे कि दिन भर भगवान की पूजा करो। बोले कैसे करें? दिन भर तो घर का काम करते हैं और अपने घर को संभालना है, दुकान को संभालना है। तो बोले ये तो सीधी बात है, दुकान भगवान की, घर भगवान की, घर का सारा काम भगवान का, घर के जितने सदस्य वे सारे भगवत स्वरूप तुमको सेवा के लिए मिले। तुम उनके साथ भगवान के नाते जिस संबंध से सेवा करने का तुमको वहां पर आदेश दे करके नियुक्त किया गया है, उस नियुक्ति के अनुसार तुम भगवान की चीज के द्वारा भगवान की सेवा करते रहो ईमानदारी के साथ, कुछ नहीं। तो फिर दिन भर जो काम, खाना पीना भी, सोना भी, जगना भी और संसार के सारे काम, ये सब के सब भगवान की पूजा बन जाएंगे। और होगा फिर क्या? कर्मों में पवित्रता आती है, ममता से, आसक्ति से, कामना से। ये कर्मों को अपवित्र करने वाले ये सब हैं। ये जब नहीं रहेंगे और भगवान के लिए कर्म होगा और भगवान की वस्तुओं के द्वारा वो कर्म संपन्न होगा, तो भगवान की प्रसन्नता के लिए होने वाला कर्म भगवान का अनुकूल होगा, तो प्रतिकूल नहीं करने जाएगा। ये एक स्वाभाविक बात है। हमारे घर में कोई अतिथि आ जाए और अतिथि को हमें प्रसन्न करना है, स्वाभाविक।
तो हम पहले से जान लेना चाहते हैं, नया अतिथि है भाई, ये क्या खाते हैं, इनको क्या चीज पसंद है, ये कैसे जल से नहाते, ठंडे से कि गर्म से, तो उनके अनुकूल न करना है। तो जब भगवान की पूजा के लिए हमारे सारे काम होंगे, तो जिन कर्मों से भगवान की पूजा होती है, जो कर्म भगवान को प्रिय है, तत्प्रीत्यर्थम, जो कर्म भगवान को प्रिय है वही कर्म होंगे। अब भगवान को जो कर्म प्रिय है वही शास्त्रोक्त कर्म है। शास्त्र की विधि के कर्मों का अर्थ ही है भगवान के प्रीतिकर कार्य, और भगवान के प्रीतिकर कार्य का अर्थ ही है शास्त्रोक्त वैध कर्म। तो इसलिए बुरे कर्म जीवन से निकल जाएंगे, पुण्य कर्म होंगे, और वो पुण्य कर्म भगवान के अर्पित होने से अपने आप निष्काम हो गए। उन कर्म के द्वारा भगवान की पूजा हुई तो निष्काम हो गए। तो उन कर्मों का कोई पूर्ण फल उत्पन्न नहीं होगा, उन कर्मों का फल उत्पन्न होगा भगवत प्रीति, भगवत प्रेम, भगवत कृपा, भगवत साक्षात्कार। ये उन कर्मों का मंगलमय फल होगा, क्योंकि वो कर्म नहीं रहे हैं, वो अर्चा हो गई है भगवान की। स्वकर्मणा तमभ्यर्चा, वो भगवान की अर्चा हो गई, भगवान की पूजा हो गई। कर्म भगवान की पूजा बन सकते हैं, कर्म पुण्य कर्म बन सकते हैं, कर्म पाप कर्म बन सकते हैं, कर्म बांधने वाले बन सकते हैं, और कर्म कर्मों से मुक्ति करने वाले, निष्कर्म सिद्धि प्राप्त कराने वाले कर्म बन सकते हैं, कर्ता के भाव के अनुसार। तो जहाँ हमारा ममत्व नहीं है और जहाँ कोई दूसरी कामना नहीं है, वहाँ वो कर्म बंधन कारक नहीं होकर के मुक्ति कारक होता है, भगवान की प्रसन्नता का कारण होता है। तो उस अवस्था में उसकी एक मांग रहती है जरूर, क्योंकि वो उसमें आसक्ति हो जाती है। उस आसक्ति को कहते हैं सेवा शक्ति, भगवान की सेवा में आसक्ति हो जाती है। ऐसे तो उस सेवा में कुछ करना नहीं पड़ता, अपने पास जो कुछ है उसी के द्वारा भगवान की सेवा होती है। और सेवा करने का नित्य उत्साह और त्याग बढ़ता रहता, और सेवा करें और सेवा करें और सेवा करें। तो वो सेवा का फल चाहता है सेवा, और सेवा का फल उसे मिलता है सेवाधिकार। और भक्तों ने माना है कि जो नित्य सेवाधिकार की प्राप्ति है यही सर्वोच्च पुरुषार्थ है। नित्य सेवाधिकार की प्राप्ति हो गई। हमेशा के लिए बिना मत सेवनम गनाहा, ये जो बात आई है ना, वो मुक्ति ये ग्रहण नहीं करते सेवा को छोड़कर, तो वो उनको ऐसा सेवाधिकार प्राप्त होता है जिससे वो कभी वंचित नहीं हो सकते। वही भगवान के नित्य पार्षद होते हैं। भगवान के नित्य पार्षद वो हैं जो उनकी सेवा में नित्य नियुक्त रहते हैं। तो वो पार्षद बढ़ते चले जाते, कोई हद नहीं है, कितने पार्षद बढ़ जाए भगवान के, वहाँ उनके लिए जगह बहुत है। उस स्थान की कमी नहीं है, जितना चाहे उतना स्थान, कोई आपत्ति की बात नहीं है। ये तो हमारा जो भौतिक जगह है ना, इसमें तो देश काल की सीमा है, वहाँ देश काल की सीमा नहीं है। तो भगवान की सेवा में सबसे बड़ी चीज है भगवान में ममत्व होना, वस्तुओं में से ममत्व निकल जाना। भगवान की सेवा में भाव ये रहता है कि ये सेवा करने की हमारे अंदर शक्ति तो बढ़ती रहे, और सेवाभिमान कभी न पैदा हो जाए कि हम सेवा करके भगवान को प्रसन्न करते हैं। सेवक जो है ना, ये भक्त सेवक, ये भगवान को प्रसन्न तो करना चाहता है अपनी प्रत्येक सेवा के द्वारा, पर अपने में वो नित्य अयोग्यता का बोध करता है, अपने में नित्य त्रुटि देखता है। इसीलिए पूजा के बाद वो क्षमापण हुआ करता है। ये प्रत्येक पूजा के बाद क्षमा प्रार्थना हुआ करती है। उसका यही अर्थ है कि भाई हमारे कुछ हमने कोई
पूजा वूजा किए नहीं, हम तो जानते नहीं, महान अयोग्य हैं। तो उसका अर्थ यही है कि वो सेवक अपने में योग्यता का, अपने पास सेवा की सामग्री का, सेवा की पद्धति के ज्ञान का, सेवा के स्वरूप का, इन सब का वो अभाव देखता है। वो देखता है केवल कि ये मेरे स्वामी जो हैं ये इतने महान विशाल हृदय के हैं कि मेरी सेवा तो होती नहीं, मैं तो कुछ न कुछ बिगाड़ देता हूं। और वास्तव में पूछा जाए तो जो नित्य तृप्त हैं उनको कहें कि उनको भूख लगी है तो तुम जरा सा खा लो, तो उनको नीचे उतारते कि नहीं उतारते हैं? उतर के खा लेते हैं। ये भूख उनको लग जाती है, ये अलग बात है, तो उल्टा बिगाड़ते हैं। माने पूर्ण को अपूर्णता में लाए बिना तो सेवा बनती नहीं। पूर्ण जो है, पूर्ण नित्य पूर्ण में पूर्णता का कभी स्वरूप का अभाव नहीं होता। तथापि वो सेवक की सेवा ग्रहण करने के लिए अपने आप अपूर्णता का बाना पहन लेता है, अपने आप अपूर्णता की मूर्ति बन जाता है, तभी वो सेवा स्वीकार करता है, तभी वो सेवा की सार्थकता होती है। भूख न लगे तब उसकी सेवा की सार्थकता क्या हो? तो दम हो गया, बोले भूख तो थी नहीं और हमने तो इसको खुश करने के लिए खा लिया, तो खुश करने के लिए खा लिया, ये फिर सेवा कहाँ स्वीकार की? उसको धोखे दिया बेचारे को, तो भगवान धोखा ही देते। यही भगवान की लीला की महत्ता है कि वो जहाँ पर जिस वस्तु को ग्रहण करते हैं भक्त के द्वारा, उस वस्तु की आवश्यकता का अपने अंदर बोध करते हैं, पर वो आवश्यकता उनकी हमारा वाला अभाव नहीं है। वो अभाव रूप भी स्वयं बन जाते हैं भक्त की वांछा पूर्ति के लिए, भक्त के उस सेवा को ग्रहण करने के लिए स्वयं उस प्रकार का वो स्वांग धारण कर लेते हैं। ये जितनी भी भक्तों की परिचर्या है, ये जो भगवान ग्रहण करते हैं, ये भक्त के भगवान ग्रहण करते हैं। भक्त के भगवान दूसरे होते हैं, सब एक ही। भक्त के भगवान दूसरे हैं और वो जो पूर्णतम भगवान है, जहाँ पर भक्त के अलग संज्ञा ही नहीं कुछ भी, वो भगवान न ग्रहण करते हैं और न देते हैं न लेते हैं, वो अपना अलग है। ये भक्त के भगवान जो होते हैं तो ये ग्रहण भी करते हैं और ये देते भी हैं। ये देते हैं, इनका देन लेन जो है ये दोनों होता तो अपने में ही है। तो जैसा आपने भी कहा ना, ये देते हैं और दे करके भी अपने को ऋणी मानते हैं। ये भगवान का स्वभाव देखिए कि सारा देते वही हैं और जो लेते हैं वो भी अपनी चीज लेते हैं, दूसरे की लेते नहीं, परंतु वो अपनी चीज ले करके बदले में देने योग्य अपने को नहीं मानते। यही स्वभाव भक्त में आता है। भगवान को आप कोई चीज दीजिए, वो चीज कहाँ से देंगे? उनके भंडार में से। वो उसके स्वामी कौन है? वो है। अब भगवान ने वो चीज ले ली और ले करके कहते हैं कि तुमने भाई बड़ी अच्छी चीज दी, इसका बदला तुम्हें हम क्या दें? हमारे पास तो कुछ देने को है ही नहीं, हमारे पास कुछ देने को है ही नहीं, इसका बदला हम क्या दें? अपनी चीज ली और ले करके उसका बदला देने में अपने को असमर्थ पाते हैं भगवान। तो ये भगवान का स्वभाव है। यही स्वभाव भक्त में आना चाहिए। व्यवहार में जो भक्त होते हैं, भक्तों का व्यवहार कुछ अलग होता है। इसीलिए कोई लोग भक्तों को अव्यवहारिक कहते हैं। भक्तों को वो कर्मठता से थोड़ा सा अलग हो जाते हैं, क्योंकि वहां तो वो ये नहीं देखते कि इसके साथ नीति का क्या बर्ताव करना चाहिए। नीति का उस दिन मैंने सुनाया था ना, उनका बलदेव सिंह जी का डाकू आए
डाकू का पत्र आया। यहीं पर थे देहरादून में लाला बलदेव सिंह जी, एक बेनाम पत्र आया डाकुओं का कि हम रात को डाका डालेंगे। तो उनके भतीजे के पास भी पत्र आया, तो भतीजा तो गया पुलिस में जाकर उसने अपना इंतजाम कर लिया, पुलिस की तैनाती हो गई। वो चाचा जी के पास आया, मेरे चाचा जी इस तरह से हमारे पास एक पत्र आया है और हम तो एसपी के पास गए थे और सारा इंतजाम कर लिया है, बड़ा डर है रात को कहीं आ जाए तो न मालूम क्या हो। तो बड़े शांति से, बड़े प्रेम से, मधुरता से बोले भैया पत्र तो हमारे पास भी आया है। तो फिर आपने क्या किया? बोले रसोइयों को बुला लिया है। रसोइयों को बुला लिया है ये क्या बात है? बोले भगवान आएंगे ना, तो भगवान आएंगे तो उनके लिए रसोई बननी चाहिए। अपनी चीज लेने के लिए आएंगे, अगर वो आएंगे तो हमारी चीज तो है नहीं। अपनी चीज लेने के लिए वो आप आएंगे तो उनकी कुछ खातिर करनी चाहिए ना। तो पुलिस क्या करती आकर के? तो आएंगे तो रसोई तैयार होगी, आएंगे कि महाराज भोजन करो और फिर अपनी चीज जो चाहिए सुने जाओ। तो चाचा जी की बात सुन करके उन्होंने समझा कुछ दिमाग में कुछ खराबी आ गई। और यही बात है, समझदार आदमी जो है, समझदार जिसकी समझ उस सीमा में है, वो समझता है कि ये देखो ना कहाँ की मूर्खता है, अरे भगवान मानो, सब मानो, पर ये कोई बात हो रही है इस तरह से डाकुओं के आने में और ये तैयारी का, ये पागलपन नहीं तो क्या है? पर भक्तों में ये पागलपन होता है, भक्तों में ये पागलपन होता है। तो वो कहीं कहीं पर इस प्रकार की चेष्टा उनकी हो जाती है कि लोग उसकी अपेक्षा नहीं करते और कल्पना नहीं करते। इस तरह की बात भक्त लोग कर बैठते हैं। क्यों कर बैठते हैं? उसका हुआ क्या? एक दिन पहले भी इसी तरह का छोड़ दिए थे, आए नहीं, डाकू आए ही नहीं, कोई डाकू नहीं आया। तो शायद डाकुओं को मालूम हो गया होगा या दिल्ली की थी होगी, कुछ भी होगा, डाकू आए नहीं। यही की बात। वो महाराज बड़े बड़े, वो एक बार मंडावा से आ रहे थे, लोकनाथ जी अपने आया करते थे ना, लोकनाथ जी जाननिया, उनके हम जाया करते थे, मंडावा से आते थे। तो रास्ते में ऊंट पर आ रहे थे, तो वो रावत में तो शायद लोकनाथ जी ऊंट को साला कह दिया। तो बोले ठहर जाओ यहीं पर, ये तो उस बच्चे का नाम है, उसके मामा है, मामा हो जाए थी, इस पर हम कैसे करें बताओ। अब वो संतों का अलग अलग एक उपदेश का तरीका अलग अलग हो, तो अब हम तो नहीं करेंगे। तुमने साला कहा, तुम्हारे लड़के का मामा हो गया, उस लड़के के मामे के ऊपर चढ़ के सवारी करके कैसे जाओ? हम तो नहीं जाएंगे। उधर गए, दूसरा ऊँट आया, तब चढ़े, तो उस दिन से वो साला कहना बंद हो गया। वो शिक्षा मिल गई कि आज से साला नहीं कहेंगे। ऐसे वो संत थे, बड़े अच्छे संत थे। तो ये भगवान के जो भक्त होते हैं, ये भगवान से कुछ चाहते नहीं। इसका अर्थ ये नहीं है कि न चाहने से ज्यादा मिल जाएगा। ये तो फिर हम लोग जैसे व्यापारी लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ पर अमुक तरीके से काम हुई तो नफा ज्यादा होगा, बोलने से शायद हम कम मांग लें, थोड़ी ज्यादा देंगे। और है यही बात, वास्तव में ये बात है। वो एक बादशाह और बीरबल की बात आती है। बीरबल से कोई अपराध हो गया तो बादशाह ने कुछ दंड जलाना चाहा। तो बीरबल बड़े चतुर थे, तो उन्होंने बादशाह से किसी के द्वारा कहलवाया, देखिए बीरबल को आप कष्ट देना चाहते नहीं, जरा उसका अपमानित करना चाहते हैं। वहां यही तो चाहते हैं। तो ये किसी बड़े राजा से आप उसका न्याय कराएंगे तब तो क्या अपमान होगा। किसी छोटे आदमी से फैसला करवाइए। इतने बड़े बीरबल का न्याय किया, फैसला किया पंचायत के छोटे से आदमी ने,
तो ये उसका अपमान हो जाएगा। बादशाह ने कहा ये तो बात ठीक है, ऐसे करेंगे। तो एक जाट को बुलाया, बेचारा ग्रामीण जिसको गंती आवे नहीं, 20 ही तक गंती आवे, 1 बीसी 2 बीसी 4 बीसी 5 बीसी तक, 20 के बाद 21-22 तो गन्ना में आवे उसको, और 5 बीसी के बाद तो गंती जाने ही नहीं। तो उसको बुलाया, बादशाह ने कह दिया कि देखो भाई चौधरी, बीरबल का न्याय करना है, उससे अपराध हुआ, तुमको तुम्हारे ध्यान में अपराध जचे, उसको कैद तो करना नहीं है, हमारा आदमी, उसको जुर्माना करना है, तुम्हारे जचे से जुर्माना कर देगा। बोले अच्छा हुजूर, जुर्माना कर देंगे। तो जुर्माना करने के लिए बैठा, अपराध कुछ था ही, वो सोचता है कि कैद बीसी जुर्माना करें 5 बीसी तो ज्यादा हो जाएगा इतना कहां से देगा, और 1 बीसी बहुत कम, तो 3 बीसी कर दिए। तो 3 बीसी जुर्माना कर दिया, 60 रुपया छूट गए। किसी राजा महाराजा के द्वारा करवा के तो लाखों रुपया करता। तो जो 3 बीसी 5 बीसी के आगे गनती नहीं जानता, वो क्या मांगेगा बताइए। तो हम लोग अगर कहीं भगवान से मांगेंगे तो क्या मांगेंगे? भगवान का जो विशाल हृदय है, भगवान जो देना चाहते हैं देते हैं, वहां तक हमारी कल्पना नहीं जाएगी। ये भगवान से मांगना जो है ना, ये मांगने वालों के लिए भी मूर्खता है। जो मांगना, जो वैसे तो भगवान से मांगना ही मूर्खता है। भगवान से कुछ भी मांगना, भगवान से तो भगवान को मांगना चाहिए, और कोई चीज न मांगे भगवान से। पर चीज मांगने वाले भी न मांगे तो अधिक बुद्धिमान है, चतुर हैं। क्यों चतुर हैं? कि भगवान जितना दे सकते हैं और देना चाहते हैं, उनके ध्यान में छोटी चीज आ गई कि नहीं। बहुत बड़ा आदमी जो जिसके पास बहुत बड़ी संपत्ति है, वो 2-4 पैसे की तरफ उसकी दृष्टि नहीं जाएगी। वो सोचेगा 1000, 2000, लाख, 2 लाख सोचेगा। तो भगवान जब अपनी इच्छा से देंगे तो न मालूम वो क्या दे दे, मांगने वाला घाटे में रहता है। लेकिन भक्त जो है, ये उसकी ये दृष्टि भी नहीं रहती कि न मांगने से वो ज्यादा दे देंगे, ये दृष्टि नहीं रहती। वो तो अपने लिए कोई आवश्यकता समझता ही नहीं। वो भक्त तो भगवान का हो चुका है ना। अब ये तो भगवान की प्रतिज्ञा, ये क्षण वहां भी हम तो प्रतिज्ञा हो न हो, उसको अपने लिए कोई आवश्यकता नहीं रहती। उसका जीवन मरण उसके लिए दोनों समान है, उसका अभाव अभाव उसके लिए दोनों समान है। वो तो केवल चाहता है और केवल मांगता है भगवान की सेवा, भगवान का भजन, भगवान की स्मृति। इसलिए कभी जरा सी भी बाधा न पड़े, उसकी एक ही मांग रहती है। उसमें अगर बाधा पड़ती है तो वो उसे न तो स्वीकार है और न उसके वो अनुकूल है, वो बड़ी प्रतिकूल मालूम होती है। बल्कि यहाँ तक कि सर्वस्व छीन लिया जाए, सर्वस्व छीन लिया जाए। त्रिभुवन विभव हेतु ये कहा, भागवतोत्तमों का वर्णन जब करते हैं भागवत में एकादश में, का एक तरफ त्रिभुवन का वैभव है और एक तरफ लवार नबी आधे लव के लिए भगवान को भूल जाना। किसी से कहे चले क्या लगता है, जरा सी देर भगवान को भूल जाओ और तुम्हें त्रिभुवन का वैभव दे देंगे। अब आज का बुद्धिमान आदमी तो ये कहेगा कि इसमें क्या लगता है, अरे थोड़ी देर भगवान को भूल गए कौन सी हानि हो गई। पर उसके लिए तो बहुत बड़ी हानि। वो तो आधे लव के लिए भी भगवान को भूल जाए तो इससे बड़ा नुकसान और क्या होगा। वो कहता है त्रिभुवन का वैभव नहीं चाहिए, त्रिभुवन का वैभव नहीं चाहिए, बल्कि वो तो और आगे बढ़ता है। वो तो कहता है स्वर्ग का राज्य नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए। भगवान की स्मृति जो है वो अखंडित बनी रहे, वो नित्य बनी रहे, भले इसके बदले में नरक में जाना पड़े। मांगने की बात तो अलग रही, सारे सुख उसके छीन लिए जाएं, सारे सौभाग्य उसके छीन लिए जाएं, सारे पुण्य उसके छीन लिए जाएं और उसको दुर्गति में भेज दिया जाए, इस प्रकार की परिस्थिति हो जाए तो वो कहेगा कि हो जाए। नरके व नरकांतक प्रकाम, कहीं पर भी जाना पड़े कोई आपत्ति की बात नहीं, पर हम भगवान को नहीं छोड़ सकते।
भगवान को नहीं भूल सकते। वही हमारा सर्वस्व है, वही हमारा जीवन है, वही हमारा आत्मा है। इस प्रकार भगवान में ममता हो जाए, अनन्य ममता विष्णु, भगवान में ममता हो जाए और तो इन द्वंद्वों में समता हो जाए। यही कर रहा है, नई बात कुछ न तो करनी है, न नई बात संसार में कुछ है। ये तो हम लोग सब सुनते हैं और हम कहते हैं ना, ये सुनने वालों को और कहने वालों को दोनों को कहना सुनना बंद कर देना चाहिए। असली बात तो ये है, पर ये असली बात होती नहीं, इसलिए चलो कहना सुनना भी चलता ही है। अच्छा दूषण है, कोई बुरी चीज नहीं है, भगवत चर्चा है और साधना नहीं है। साधना तो लग जाने में है, जीवन में वो चीज उतरे, जीवन में आवे, हमारा जीवन भगवान में लगे और सचमुच ऐसा दिखाई दे, ये अनुभव में आने लगे कि हमारी ममता की चीज तो भगवान ही है। ये सामने आने लगे, चीज दिखने लगे, इस प्रकार की अनुभूति होने लगे कि जगत की तो कोई चीज हमारी ममता की है ही नहीं और भगवान कभी बेममता के है ही नहीं। ऐसा अनुभव होने लगे वस्तुओं की प्राप्ति में और वस्तुओं के जाने में। संसार की वस्तुएं जाएं और भगवान का स्मरण बना रहे, उस समय एक आनंद की अनुभूति होनी चाहिए, क्योंकि गई उसमें तो ममता है नहीं, वो गई सो गई और रही सो रही, कोई बात नहीं। भगवान की स्मृति में भगवान हमारी चीज हमारे पास बनी हुई है, भगवान हमारे, भगवान की स्मृति हमारी, वो चीज हमारी बनी हुई है। और ये होता है, ये जिन साधकों को, जो लोग साधक नाम क्या न रखें, उनका जो भाई जो बहन इस प्रकार का अपना आचरण बनाना चाहते हैं, बना लेते हैं, बनाया है किसी अंश में, उन लोगों को ये अनुभव होता है कि भगवान हमारे हैं। भगवान की स्मृति में बड़ी उनको बेचैनी होती है और जगत की स्मृति में, जगत के भूल जाने में, और भूल जाने में नहीं, जगत के प्रिय से प्रिय पदार्थ के चले जाने में, जो संसार में प्रिय माना जाता है, वो उसके लिए तो प्रिया प्रिय कोई है नहीं, उसके लिए तो कोई प्रिया प्रिय नहीं है। न प्रहसित प्रेम प्राप्त, विदित प्राप्त चा प्रेम, ये प्रिया प्रिय, प्रिय और अप्रिय, यहाँ की भाषा में, द्वंद्व की भाषा में प्रिय प्रिय है, वहां तो प्रिय प्रिय कुछ नहीं है। तो चाहे प्रिय की प्राप्ति हो, चाहे अप्रिय की प्राप्ति हो, चाहे प्रिय का विनाश हो, चाहे अप्रिय मिल जाए, इसमें कुछ भी नहीं लगता, क्योंकि इनमें ममता नहीं है। ममता भगवान में है। तो भगवान कहीं बिछुड़ते हो, और ये एक सच्ची बात है, ये करके देखने की बात है, भगवान में ममता कर लेने पर भगवान बिछुड़ते नहीं, सच्ची बात। भगवान अपना अनुभव से भक्ता अपना अनुभव कराते रहते हैं भक्तों को कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मुझे भूलते हो, वो भूलने नहीं देते। भगवान, हम भगवान को याद रखते हैं, ये नहीं, भगवान अपनी याद हमें दिलाते रहते हैं। जो भगवान का हो गया है, जिसने भगवान को मेरा बना लिया है, भगवान कभी भी ऐसी स्थिति में नहीं लाना चाहते जब वो इस बात को भूल जाए कि भगवान मेरे हैं। भगवान अब उसकी ममता से मुक्त होना नहीं चाहते, ये बड़ी विलक्षण बात है। उसकी ममता में भगवान नित्य रहना चाहते हैं, उसको याद दिलाते रहते हैं कि कभी भूलना मत मैं तेरा हूँ, कभी भूलना मत मैं तेरा हूँ, कभी भूलना मत मैं तेरा हूँ। ये ऐसी भगवान की विलक्षण ये रीति है, अनोखी रीति भगवान की है, जो दुनिया में नहीं मिलती, अनोखी रीति है। जहाँ हमने भगवान से कह दिया, कहने का अर्थ है वैसा बन गए कि बस तुम हमारे हो और कुछ भी हमारा नहीं। ममता की एकमात्र वस्तु तुम हो और कोई ममता की वस्तु हमारी नहीं। अब भगवान तो फिर गले पड़ जाते हैं, गले पड़ जाते हैं। वो भूले कैसे? वो श्री राधिका जी से कहा सखियों ने कि भाई तुम भूल जाओ,
तो कहा भूले कैसे, भूलने दे तब न, वो कभी भूलने दे तब न भूले। भूलने का कोई प्रसंग आता है कि तत्काल वो आ जाता है, भूलो देखे कैसे भूलें। तो भगवान भक्त को अपनी विस्मृति नहीं होने देते, ऐसा भगवान कर देते हैं। पर करते हैं उसके बाद जब वो भगवान को मेरा मान लेता, भगवान अपना मेरा बनने में आपत्ति नहीं करते, तो मेरा बनने पर अपनी स्थिति से कभी बचना नहीं चाहते, हमेशा इसी में रहना चाहते हैं। बस केवल पहले से ही बात है कोई भगवान को मेरा बना ले, तो मेरा बनाने वाले के लिए एक ही बात करनी पड़ती है, जो कुछ है नहीं, सीधी बात है, सच्ची बात है कि मेरापन जो जगह जगह बिखरा हुआ है इसको छोड़ दे, ये छूटने वाला ही है। पर इसको भी फिर हम साथ ले जा करके नई नई चीजों में, नए नए पदार्थों में फिर मेरापन जोड़। यहाँ भी न मालूम, यहाँ आदमी का प्रयत्न क्या है, मनुष्य के जीवन में प्रयत्न क्या करता है मनुष्य, नए नए पदार्थों पर, नई नई बातों पर, नए नए मतों पर, नई नई चीजों पर ममता की छाप लगाने में लगा रहता है और कुछ भी नहीं करता है। ये मकान मेरा, जमीन मेरी, ये घर के मेरे, ये कपड़े मेरे, ये मत मेरा, ये सिद्धांत मेरा, ये संप्रदाय मेरा, ये ज्ञान मेरा, न मालूम कहाँ कहाँ पर ये मेरे मेरे की छाप लगाना चाहता है। जहाँ जाता है वहाँ साथ ले जाता है उस मोहर को, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। जहाँ मेरा वहाँ तेरा, और जहाँ मेरा और तेरा वहीं सारा रखेगा, नहीं तो सब भगवान। तुलसी ममता राम सो समता सब संसार, राग नरूषण दोष दुख दास भगवान। तो ये कुछ इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है, जो सच्ची चीज है उसे ग्रहण केवल कर लेना, जान लेना है। संसार में कुछ भी मेरा है नहीं, मिथ्या मेरा मान रखा है, आरोप कर रखा है, इस मिथ्या आरोप को छोड़ दो और भगवान नित्य हमारे हैं, इस नित्य हमारे भगवान को जान लो। कुछ नहीं करना, जो चीज है वैसी की वैसी, सत्य में सत्य की उपलब्धि करना है, सत्य में सत्य को देखना है। अभी जो हमने इस जगत में जो हम देख रहे हैं, ये हमारा असत्य में सत्य को खोजना है, जहाँ है नहीं वहां मिलेगा कहाँ से। तो ये जगत में सत्ता खोजना, जगत में सुख खोजना, ये हमेशा निराशा देने वाला होगा। भला जो जगत में सुख की खोज करेंगे वो दुखों को बुलाएंगे, और जगत में जो निराश हो जाएंगे वो सुखी हो जाएंगे। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। जगत के भोगों से जो आशा रखेंगे वो दुखों को बुलाएंगे, निराश होंगे, और जगत से जो आशा छोड़ देंगे सुख उनके पास अपने आप आएंगे। नैराश्यम परमम सुखम। तो ये भोगों की आशा ही भ्रम है, यही अज्ञान है, यही जगत को पकड़े रहना है। यही आशा ममता को और बढ़ाती है, और ममता जितनी गाढ़ी होती है उतनी ही ये ज्यादा चिपकती है, और उतना ही ज्यादा ये पापोत्पादन करती है, उतना ही ज्यादा ये बांधती है। ममता के समान ममता ही बंधन है, और क्या ममता ही बंधन है, ये बांधती है। तो ये ममता जब भगवान में हो जाए वहां भी बांधने का तो काम करती है। पर ये दो इसमें अंतर है। ममता जब भोगों में होती है तो भोग नहीं बंधते, हम भोगों से बंध जाते हैं। तो ममता भगवान में होती है तो हम नहीं बंधते, भगवान हमारे में बंध जाते हैं। फिर भगवान हमको नहीं छोड़ते, हम तो फिर वहां स्वतंत्र हैं, मुक्त हो गए हैं, क्योंकि जगत से स्वतंत्र हैं। जगत का कोई भी दावा फिर हम पर नहीं रहता। भगवान का जहां कोई वास्तविक भक्त हुआ, जगत का सारा दावा उस पर से उठ गया, सारा अधिकार उठ गया। भगवान का होने के बाद कोई भी प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति उसे अपना गुलाम नहीं बना सकते, ये सिद्धांत है। भगवान के गुलाम को दूसरा कोई गुलाम नहीं बना सकता। कोई प्राणी, कोई परिस्थिति, कोई भाव, कोई सत्ता, कोई देवता, कोई काल, कोई कुछ भी भगवान के दास को अपना दास नहीं बना सकता, उस पर अधिकार नहीं कर सकता। तो जो भगवान का हो गया वो मुक्त हो गया, सबसे स्वतंत्र हो गया।
इन सब से जितनी स्वतंत्रता की बेड़ियां थी वो सब कट गई। अब क्या रह गया? अब उसके साथ भगवान आकर के बंध गए। बस ये बंधन तो हमेशा के लिए वांछनीय है। ये बंधन बना रहे, नित्य बना रहे। ये बंधन कभी टूटे नहीं, कभी कटे नहीं। और मजे की बात ये है, ये हंसी की बात लगेगी, इस बंधन में भगवान बंधे रहना चाहते हैं। भगवान को ये बंधन बड़ा प्रिय है। भगवान को ये प्रेम का बंधन इतना प्रिय है कि ये बंधन अगर न हो तो उसके सृष्टि में भगवान का अवतरण, भगवान की लीला ही बंद हो जाए। ये भगवान का जो स्वभाव है, ये भक्तानुग्रह कातर भगवान ये अवतार लेते हैं। ये भक्तों को रसदान देने के लिए नहीं, ये तो राक्षसों को तो चार दिन मार दें अपनी शक्ति से ही, धर्म की स्थापना चार जब कर दें। ये सब तो गौण लक्षण है। मुख्य भगवान के अवतार का कारण है ये भक्तों का आकर्षण। जो दैत्य भी भक्त होते हैं वो कहते हैं तुम्हारे हाथ से मरेंगे, किसी मरेंगे नहीं। आए भगवान क्या करें बेचारे। और उनमें भी जो मुख्य कारण है वो भक्तों का रसदान, रस ग्रहण है। ये असली कारण है। तो भगवान की लीला का आधार है ये भक्तों का प्रेम। यही प्रेम भगवान को बांधता है। और ये भगवान का बड़ा परम प्रिय आकांक्षित बंधन है। भगवान का आकांक्षित बंधन। भगवान नित्य मुक्त भगवान इस बंधन में बंधते हैं, बंधना चाहते हैं और बंधने के बाद बंधे रहना चाहते हैं। इसमें उनको सुख मिलता है। ये उनकी स्वभाव की स्थिति है। हरिओम तत्सत। बोल सियावर रामचंद्र की जय। सीताराम 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 जय सीताराम जय 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 सीताराम 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 रामचंद्र की जय। मोर मुकुट वंशी वाले की जय। आज श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है भगवान और भक्त का प्रेम संबंध और इसका कैसेट संख्या है 175। प्रेम है महाराज, प्रेम। वहां तो प्रेमास्पद जो चाहता है प्रेमी उसको वर्ण करता है। प्रेमी उसके मिल जाने पर संतोष करता है, सो नहीं बोले भाई भगवान राजी हो गए, चलो अपने इसको ग्रहण ही कर लो। ना, ये तो नीची बात। एक होता है बाध्यता मूलक स्वीकार और एक होता है स्वागत मूलक स्वीकार। भाई चीज आ पड़ी, उनकी इच्छा है तो चलो स्वीकार कर लो, बड़ा अच्छा है। मने स्वीकार करने योग्य तो चीज नहीं, पर अच्छा है, बुद्धिमान है हम, चलो स्वीकार कर लें, बड़ा अच्छा। ये बाध्यता मूलक स्वीकृति।
मजबूरी, उपाय चलता नहीं। एक वो जहाँ मालूम हो गया कि प्रियतम ये चाहते, ये जहाँ पता लग गया, एक सुनाते हैं आपके ऊपर, बड़ी सुंदर भावना है ये, इसीलिए हमें तो गोपी भाव अच्छा लगता है। ऐसा बढ़िया मिलती अगर सांत्वना तुमको मेरे दुख से है प्रियतम, तो लाखों अतिशय दुखों से घिरी रहूंगी मैं हरदम। मिलती अगर सांत्वना तुमको मेरे दुख से है प्रियतम, तो लाखों अतिशय दुखों से घिरी रहूंगी मैं हरदम। हरदम हमेशा एक दुख से नहीं, लाखों दुखों को मैं स्वागत करके अपने आसपास बसा लूंगी, क्योंकि तुमको सुख है। किंचित साधी यदि सुख देता हो तुमको मेरा अपमान, किंचित साधी यदि सुख देता हो तुमको मेरा अपमान, तो लाखों अपमानों को मैं मानूंगी प्रभु का वरदान। तो लाखों अपमानों को मैं मानूंगी प्रभु का वरदान। यदि प्यारे मेरे वियोग में मिलता कहीं तुम्हें आराम, यदि प्यारे मेरे वियोग में मिलता तुम्हें कहीं आराम, कभी नहीं मिलने का मैं बच लूंगी मेरे प्राणाराम। कभी नहीं मिलने का मैं बच लूंगी मेरे प्राणाराम। मेरी निर्धनता विपत्ति दुर्गति यदि तुम्हें सुहाती यार, मेरी निर्धनता विपत्ति दुर्गति यदि तुम्हें सुहाती यार, तो रखूंगी इन्हें पास में सादर सदा सहित परिवार। केवल इन्हीं को नहीं, इनके परिवार को बता लूंगी। मेरी निर्धनता विपत्ति दुर्गति यदि तुम्हें सुहाती यार, तो रखूंगी इन्हें पास में सादर सदा सहित परिवार। मेरा मरण तुम्हें यदि देता हो किंचित साधी आश्वास, मेरा मरण तुम्हें यदि देता हो किंचित साधी आश्वास, तो मैं मरण वर्ण कर लूंगी निकल जाएगा तन से श्वास। तो मैं मरण वर्ण कर लूंगी निकल जाएगा तन से श्वास। वर्ण कर लूंगी, मृत्यु आने को सह लूंगी नहीं, वर्ण करूंगी। सुखी रहो तुम सदा एक बस, यही नित्य मेरे मन चाह। सुखी रहो तुम सदा एक बस, यही नित्य मेरे मन चाह। हर स्थिति में मैं सुखी रहूंगी, नहीं करूंगी कुछ परवाह। हुआ समर्पण प्रभु चरणों में, जो कुछ था सब मैं मेरा। हुआ समर्पण प्रभु चरणों में, जो कुछ था सब मैं मेरा। अगर जग से उठ गया सदा को, फिर संचित सारा डेरा। समर्पित हो अगर जग से उठ गया सदा को, फिर संचित सारा डेरा। मेरी सारी ममता का अब रहा सिर्फ प्रभु से संबंध। मेरी सारी ममता का अब रहा सिर्फ प्रभु से संबंध। प्रीति प्रतीति सगाई सबकी मिठी, खुल गए सारे बंध। यही बंधन है, प्रीति प्रतीति सगाई सबकी मिठी, खुल गए सारे बंध। प्रेम उन्हीं में भाव उन्हीं का, उन्हीं में सारा संसार। उनके सिवा देश कोई भी बचान जिससे हो व्यवहार। उनके सिवा शेष कोई भी बचान जिससे हो व्यवहार। नहीं चाहती जाने कोई मेरी इस स्थिति की कुछ बात। नहीं चाहती जाने कोई मेरी इस स्थिति की कुछ बात।
मेरे प्राण प्रियतम प्रभु से भी ये सदा रहे अज्ञात। मेरे प्राण प्रियतम प्रभु से भी ये सदा रहे अज्ञात। सुंदर सुमन करस सुरभित मृदु से मैं नित्य अर्चन करती। सुमन से, सुंदर मन से, सरस मन से, सुरभित मन से। सुंदर सुमन सरस सुरभित मृदु से मैं नित्य अर्चन करती। अति गोपन वे जान न जाए कभी किसी डर से डरती। अति गोपन वे जान न जाए कभी किसी डर से डरती। तुमसे सदा लिया ही मैंने लेते लेते छटी नहीं। अमित प्रेम सौभाग्य मिला पर मैं कुछ भी दे सकी। प्रेम बदला नहीं चाहता, बदले की कल्पना नहीं करता, बल्कि प्रेम ये समझता है कि प्रेम सदैव मुझे देता रहता है। तो राधा प्रेम प्रतिमा, राधा कहती हूँ तुमसे सदा लिया ही मैंने लेती लेती छटी नहीं। अमित प्रेम सौभाग्य मिला पर मैं कुछ भी दे सकी नहीं। मेरी तुझी मेरे दोषों को तुमने देखा नहीं कभी। मेरी तुझी मेरे दोषों को तुमने देखा नहीं कभी। दिया सदा देते न थके तुम दे डाला निज प्यार सभी। दिया सदा देते न थके तुम दे डाला निज प्यार सभी। तब भी कहते दे न सका मैं तुमको कुछ भी हो प्यारी। तब भी कहते दे न सका मैं तुमको कुछ भी हो प्यारी। तुम थी शील गुणवती तुम ही मैं तुम पर हूँ बलिहारी। तुम थी शील गुणवती तुम ही मैं तुम पर हूँ बलिहारी। क्या मैं कहूँ प्राण प्रियतम से देख ल जाती अपनी। क्या मैं कहूँ प्राण प्रियतम से देख ल जाती अपनी। मेरी हर कमी तुम प्रेम देखते नंद किशोर। नहीं मिलन में तृप्त कभी, अमिलन में है न अभाव कभी। भौतिक वस्तु जो है ना, या काम जहाँ पर है वह अमिलन में अभाव है, पर सच्चिदानंद वस्तु में और प्रेम राज्य में अमिलन में अभाव नहीं है। अमिलन है पर है नहीं। मिलन में तृप्त कभी, अमिलन में है न अभाव कभी। वे करस नित्य प्रेम सरिता में भावा भाव सभी। हर वियोग में हर क्षण में होता यह तुलनीय अनुभव। हर वियोग में हर क्षण में होता यह तुलनीय अनुभव। कभी दो नहीं हुए आज तक, कभी न होने हैं संभव। कभी दो नहीं हुए आज तक, कभी न होने हैं संभव। नित्य एक है नित्य मिलन है रस पारावार अनंत। नित्य एक है नित्य मिलन है रस पारावार अनंत। मिलन का कैसा जब होता कभी न नित्य मिलन का अंत। मिलन कहाँ कैसा जब होता कभी न नित्य मिलन का अंत। ये तो अमिलन की स्थिति। और जब मिलन होता है संयोग, तो मिलनानंद विलक्षण पैदा कर देता फिर मिलनोन्माद। मिलनानंद विलक्षण पैदा कर देता फिर मिलनोन्माद। वो बन जाते तुरंत प्रतिक्षण बढ़ता मधुमेह रस आस्वाद। वो बन जाते तुरंत प्रतिक्षण बढ़ता मधुमेह रस आस्वाद। होती नहीं कदापि तृप्ति बढ़ती रहती रस प्यास अपार। होती नहीं कदापि तृप्ति बढ़ती रहती रस प्यास अपार। यही चाहते बने रहें दो बहते रहें सदार सदार। यही चाहते बने रहें दो बहते रहें सदार सदार। करते रहें पान रस मधुमय दुर्लभ नित्य दिव्य अविराम।
करते रहे पान रस मधुमय, दुर्लभ दिव्य नित्य विराम। कौन कल्पना भी वियोग की, रहे नित्य संयोग ललाम। कौन कल्पना भी वियोग की, रहे नित्य संयोग ललाम। यो बहती, ये दूसरा, यो बहती रसमयी मधुर, अति संतत प्रेम रति प्रेम नदी पावन। यो बहती रसमयी मधुर, अति संतत प्रेम नदी पावन। विप्रलंब संयोग मनोहर, तक सके दो मन भावन। विप्रलंब संयोग मधुर, तक सके दो मन भावन। इसकी व्याख्या तो लंबी थोड़ी है। विप्रलंब क्या है, संयोग क्या है, जहाँ कभी राज्य के काम का प्रवेश नहीं। नहीं चाहती मनोनाश में, नहीं चाहती चित्त निरोध। श्याम सिंधु में सुरसरिवत नित्य वृत्ति प्रवाहित हो अविरोध। नहीं चाहती मनोनाश में, नहीं चाहती चित्त निरोध। श्याम सिंधु में सुरसरिवत नित्य वृत्ति प्रवाहित हो अविरोध। जैसे सुर सरिता बहती नित, करती सब विघ्नों का नाश। जैसे सुर सरिता बहती नित, करती सब विघ्नों का नाश। वैसे ही सब भूल दौड़ता रहे चित्त प्रियतम के पास। वैसे ही सब भूल दौड़ता रहे चित्त प्रियतम के पास। नहीं चाहती इंद्रिय संयम, नहीं चाहती इंद्रिय संयम, बनी रहे सक्रिय वे नित्य। नहीं चाहती इंद्रिय संयम, बनी रहे सक्रिय वे सत्य। शब्द स्पर्श रस रूप गंध, प्रियतम के सेवन रत हो नित्य। शब्द स्पर्श रस रूप गंध, प्रियतम के सेवन रत हो नित्य। नहीं चाहती हटे कभी मेरे मन से किंचित आसक्ति, राग न जाए कहीं, बैराग नहीं चाहिए। नहीं चाहती हटे कभी मेरे मन से किंचित आसक्ति। बढ़ती रहे सदा प्रियतम में, दिन प्रतिदिन अतिशय अनुरक्ति। बढ़ती रहे सदा प्रियतम में, दिन प्रतिदिन अतिशय अनुरक्ति। नहीं चाहती मिटे कामना, कभी वासना का हो अंत। तीव्र कामना नित्य वासना, प्रिय की बढ़ती रहे अनंत। नित्य कामना नित्य वासना, प्रभु की बढ़ती रहे अनंत। नहीं चाहती मैं जीवन भर, नहीं चाहती मैं जीवन भर, अब ममता का हो अंत कभी। सबसे हटकर रहे सदा प्रियतम में पूर्ण अनन्य सभी। सबसे हटकर रहे सदा प्रियतम में पूर्ण अनन्य सभी। नहीं चाहती मिटे कभी भी मेरा अहंकार भारी। नहीं चाहती मिटे कभी भी मेरा अहंकार भारी। मैं प्रियतम की नित्य सहचरी, रहे सदा यह सुखकारी। मैं प्रियतम की नित्य सहचरी, रहे सदा यह सुखकारी। नहीं चाहती कोई भी मैं कभी समाधि राज लय योग। नहीं चाहती कोई भी मैं कभी समाधि राज लय योग। बना रहे प्रियतम से मेरा नित्य अनन्य मधुर संयोग। बना रहे प्रियतम से मेरा नित्य अनन्य मधुर संयोग। नहीं चाहती कभी मिटे यह अति वैचित्र्य भरा संसार। नहीं चाहती कभी मिटे यह अति वैचित्र्य भरा संसार। प्रियतम ही दिखे सब में सर्वत्र सदा सुच लीलाकार। प्रियतम ही दिखे सब में सर्वत्र सदा सुच लीलाकार। ये तो जो वस्तु है, जो स्थितियां बड़े ऊंचे ऊंचे साधनों से प्राप्त होती हैं, उन्हीं का ये निराकरण है प्रेम राज्य का।
निरख सखी मोहन की मुस्कान, निरख गई बिसर जाएगी, भूल जाएगा मान, निरख सखी मोहन की मुस्कान। ये तो बड़ा मान करके बैठ नहीं देगी। निरख गई खुदी बिसर जाएगी, भूल जाएगा मान, निरख सखी मोहन की मुस्कान। सुर मुनि मनुज धनुज पशु पंछी कोस जो जग जाए, सुर मुनि मनुज धनुज पशु पंछी कोस जो जग जाए, लखिका मधु मुस्कान मलन की, लखिका मधु मुस्कान मलन की, तुझ बुद्धि नहीं बिसराए, निरख सखी मोहन की मुस्कान। वो कहती है कि देवता मुनि राक्षस मनुष्य पशु पक्षी संसार में कौन ऐसा जन्मा है जिसने उस लाला की मधु मुस्कान को देख करके सुध बुद्धि न खोई। सब जोगी परम तपस्वी ज्ञानी जिन निज निज मन मारे, जोगी परम तपस्वी ज्ञानी जिन निज निज मन मारे, तनिकन रखी मुस्कान मधुर तिन बर बस जीवन हारे, निरख सखी मोहन की मुस्कान। योगी परम तपस्वी ज्ञानी जिन लोगों ने अपने अपने मनों को मार दिया है, ऐसे मन को मार डालने वाले लोग भी यदि गरासी मोहन की मुस्कान को लख पाए हैं तो अपने जीवन को उन्होंने जबरदस्ती खो दिया। महाराज कुंज कल्प तरुकानन मणिमय अजिर सुहावन, रास विलास निरत नटनागर गोपी जन मन भावन, बिमल विनोदिनी बचा जगधा मुग्धा नागर नारी, इत नव तरुणी नखिनी निरुपम नित मन मोहन मनहारी, कोटि कोटि कामिनी दामिनी घन संग सुशोभन साजे, मन मथ मुरली मनोहर के बिचरा जाए। ये तो ध्यान करें। प्रार्थना क्या करें? ये गाएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। आपने तो आपकी बाणी कर राधा माधव तुम दोनों तो मुझको चरणों में स्थान, राधा माधव तुम दोनों तो मुझको चरणों में स्थान, दासी मुझे बना कर रखो सेवा का दूर सरदार, दासी मुझे बना कर रखो सेवा का दूर सरदार। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है भगवान और भक्त का प्रेम संबंध। इसका 65 संख्या है 175।